कारी जावेद अख्तर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदसराई की सादत हासिल कर रहे थे। तारीख क्या बदली, आपने तो चेहरे बदल लिए हैं। 12 बजने के बाद 21 के बजाय 22 हो गई। आपने सोचा होगा हमने ज़ौक़ के इजहार और सुभान अल्लाह की सदाओं के लिए सिर्फ 21 तारीख का वादा किया था, 22 का नहीं किया था। ऐसा तो नहीं है ना? सारी जिंदगी का किया था। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एक बच्चा है अब्बास काज़मी, उनकी वालिदा बाहर इंतजार कर रही हैं, तो वो जहां कहीं भी हों जल्दी से वहां पहुंच जाएं। आपकी इस मस्जिद की इंतजामिया 8 मार्च को जो 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात होंगी, उनका एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ कर रही है। 8 मार्च को इस तकरीब के सिलसिले में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में 10 बजे से 1 बजे तक एक जलसा आम कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक होंगी। 1 बजे जुलूस की शक्ल में शम्मे रिसालत के परवाने मैनचेस्टर की गली कूचों से होते हुए वापस इस मस्जिद में तशरीफ लाएंगे और बकिया प्रोग्राम यहाँ होगा, जिसमें हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब इंशाअल्लाह मेहमान होंगे, तशरीफ ला रहे हैं वो। तो आप तमाम अहबाब इस तकरीब में भी ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत फरमाए। मैं आपसे जो अज़्म का इजहार करवाया है, मैं अब अपने ऐवान से आलम इस्लाम के उस सनाखा को पेश कर रहा हूँ कि यकीनन इसका आप भी इंतजार कर रहे हैं और मैं भी मुंतज़िर हूँ। आजम चिश्ती साहब के अशार कारी जावेद साहब ने पढ़े, उन्हीं के 3-4 अशार मैं पेश करके सनाखा को दावत दे रहा हूँ कि ये आरजू नहीं कि कायम ये सर रहे, ये आरजू नहीं कि कायम ये सर रहे, मेरी दुआ तो है कि तेरा संग दर रहे, मेरी दुआ तो है कि तेरा संगे दर रहे, और ए साकी तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ए साकी तेरी खैर तेरी मैं कदे की खैर, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर नजराने अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। और फुरकत की सख्तियां मुझे मंजूर हैं मगर, फुरकत की सख्तियां मुझे मंजूर हैं मगर, इतना जरूर हो कि तुझे भी खबर रहे, इतना जरूर हो कि तुझे भी खबर रहे। मैं आलम इस्लाम के उस मारूफ इंतहाई मुमताज मोहतरम सनाखा को पेश कर रहा हूं कि जो यकीनन यूके की इस महफिल की भी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ इस महफिल की भी सरपरस्ती करते हैं और आगाज से ही इस महफिल में तशरीफ फरमा होते हैं और आखिर तक दुआ तक इस महफिल में शरीक होते हैं। आलम इस्लाम का वो मुमताज मोहतरम मारूफ सनाखा कि कम बेश पूरी दुनिया में जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना और तौसीफ का शरफ हासिल हुआ, कई दिहाइयां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र में उनकी वक्फ नजर आती हैं। ऐसा मुनफरिद और मुमताज अंदाज कि जो यकीनन सबको महबूब है, आपके हमारे हम सब के हर दिल अजीज महबूब सनाखा मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए। मुल्तमिस हूं अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन से तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें।
औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह आज एक मरतबा फिर इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में इस सालाना महफ़िल नात में हमारी और आपकी हाज़िरी हो रही है। मैं इंतहाई ममनून हूँ अपने पीरा निज़ाम का, ख़ासकर किबला साहबजादे वाला शान हुजूर किबला साहबजादा रियाज़ मदरसा लमीज़ साहब का, हुजूर किबला पीर तरीक़त व शरीयत किबला ख्वाजा अरशद महमूद साहब का, और अपने दीगर बुज़ुर्गों का, उलमाए किराम का, ख़ासकर सादाती किराम का, कि उन्होंने हमारी महफ़िल की सरपरस्ती फरमाई है। वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और एक शुक्रिया और मुझे अदा करना है अपने तमाम नातख़्वां साथियों का कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि मेरी गुजारिश पे जो जो वक्त हमने मुकर्रर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नातख़्वां साथियों ने उस वक्त की पाबंदी की। अल्लाह ताला और अल्लाह के महबूब उनको इसका अजर अता फरमाए। किबला अल्लामा अज़ीम जी तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी इंटरनेशनल नात एसोसिएशन और जुमला अपने नातख़्वां साथियों की जानिब से अल्लामा साहब किबला की खिदमत में उनकी वालिदाए गिरामी के विसाल पर इजहार ताज़ियत करता हूँ और वाली गुल्ला शरीफ हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर हजरत के विसाल पर भी हम और आप गमगीन है, रंजीदा है। अल्लाह ताला नबी पाक की आल औलाद का फैज़ान जारी रखे। वक्त अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे हुक्म दिया गया है कि पीर साहब किबला का भी कलाम पढ़ना है और एक पंजाबी नात के लिए भी कहा गया। वक्त मेरी तो ज़हन में नहीं आ रहा कि अब इतनी गुंजाइश है या नहीं है। बहरहाल जिस तरह मुनासिबत है, मैं 2-2, 3-3 शेर जिस तरह मुनासिबत हुई पेश करने की कोशिश करता हूँ। पीर साहब किबला की इजाज़त से हुजूर हमद बारी ताला से सरकार में आगाज़ कर रहा हूँ। आप तमाम हज़रात हुसूल नेमतों बरकतों सआदत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह भाई मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह भाई अब्बास रज़ा क़ादरी साहब अपना कलाम फरमाएंगे। असल वो हम लोगों की मजबूरी यह है कि पहले ज़रा आहिस्ता 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 ज़रा आवाज़ गर्म हो जाए ना, अब तो फिर सिलसिला होता है। बहरहाल इंशाअल्लाह आवाज़ आ जाएगी आपको। हमद अल्लाह ताला की हमद शायर बयान करने की कोशिश करता है, उसने अल्लाह ताला की हमद क्या उसने मारूज़ा इस तरह पेश किया। कहता है कि मेरे मौला मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, वरना फिर अपनी तजल्ली को मेरा दिल कर दे। मेरे माबूद मुझे दे के इबादत का शऊर, मेरे सजदों को मेरी ज़िस्त का हासिल कर दे, मेरे सजदों को मेरे ज़िस्त का हासिल कर दे। मेरे सजदों को
मेरी जिस्त का हासिल कर दे। वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने, उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। हमद, अल्लाह ताला की हमद के चंद अशार मुझे पढ़ने हैं और उस हमद के मतले के मौजू से मुंसलिक होने के लिए एक बंद में पढ़ रहा हूँ। शायद अल्लाह ताला की बारगाह में फिर अर्ज करता है कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, कलम को जमाल दे, तहरीर को हसीन बना खद्दो खाल दे, लफ्जों को हुस्न और कशिश को कमाल दे, एक एक हर्फ नूर के सांचे में ढाल दे, एक एक हर्फ नूर के सांचे में ढाल दे। चांद तारों की शाने जमाली में तू, हमद, अल्लाह ताला की हमद कि चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू में तू, अल्लाह हो 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 अल्लाह तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, हम मगर उनमें एक तेरा महबूब है, हम मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तो, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी शेर हमद का, हमद बारी ताला का इस अंग में लिखी शायर ने हमद और नात का शेरी संगम पेश किया। कहता है कि दीद किसको मयसर तेरी जात की, दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की,
लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की। छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से थी, और मोहम्मद से थी रूबरू गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह। अल्लाह ताला की हमद के ये अशार मैंने पेश करने की सादत हासिल कर ली। और अब हुजूर क़िबला साहबज़ादा नसीरुद्दीन नसीर साहब के अशार के लिए, अब कलाम के लिए तो मुझे हुक्म नहीं कि कौन सा कलाम पढ़ना है। बहरहाल साहबज़ादा साहब का कोई भी कलाम पढ़ना है तो कोई भी कलाम इस आज की महफिल की मुनासिबत से पीरा निज़ाम जलवागर है, तशरीफ़ फरमा है। ये नूरानी नूरानी चेहरे हुजूर के इश्क की, सरकार के इश्क की तालीम देते हुए चेहरे। कहता है शायर, और शायर साहबज़ादा नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि नूर नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। दूसरा मतलब कि हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाल होंगे। इन नज़मे उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चमका, नज़मे उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, कब्र में उजाले ही उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। उनकी हर एक सिफत जबकि है एजाज नसीर। मक्ते में साहबज़ादा नसीरुद्दीन नसीर कहती हैं कि उनकी हर एक सिफत जबकि है एजाज नसीर,
नाथ गोई के भी अंदाज निराले होंगे, नाथ गोई के भी अंदाज निराले होंगे। बस इसी तरह बहुत तेजी से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नात शरीफ के लिए काफी देर से मुसलसल मुझे हुक्म मौसूल हो रहा है, उसके 3-4 शेर, और काफी दिनों के बाद ये नात शरीफ में पढ़ रहा हूँ। कहता है शायद के तन मन वाला जिसने देखा, तन मन वाला जिसने देखा, चेहरा कमली वाले का, तन मन वाला जिसने देखा, चेहरा वाले का, ऐ मौला एक बार दिखा दे, ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमले, ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का। हर नेमत देता है खुदा, पर वार के उन पर देता है, खाता है ये आलम सारा, खाता आलम सारा, सदका कमली वाले का, खाता आलम सारा, सदका कमली का। कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारुफ पेश करो, कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारुफ पेश करो, तो कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस, मंगता कमले वाले का, कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस, मंगता। होगी तलब तेरी ना पूरी, दूर करेंगे वो दूरी, होगी तलब तेरी ना पूरी, दूर करेंगे वो दूरी, इंशाअल्लाह हम देखेंगे रोज़ा कमली वाले का, इंशाअल्लाह हम देखेंगे रोज़ा कमली वाले का। ऐ मौला दिखा दे जलवा कमली का। पांचवा और आखिरी शेर। आले नबी औलाद अली की
शान बढ़ाई अल्लाह ने, आले नबी आले नबी आले नबी आले नबी आले नबी, औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने। कितना आला कितना बाला, कितना आला कितना बाला, कुंबा कमले का कितना आला कितना बाला, कुंबा कमले वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा, इंशा अल्लाह हम देखेंगे रोजा। रोजा रोजा कमली वाले का इंशाअल्लाह हम देखेंगे। इस ख्याल को पंजाबी शायर ने जिस तरह बयान किया है, और उस कलाम के लिए मुझे हुक्म है तो मैं पढ़ रहा हूँ। खुदा जाने कौन खुश नसीब है जो जाएगा नबी पाक की बारगाह में, नबी पाक की बारगाह में जाएगा। आज की महफिल की वसातत से फैसला तो हो चुका है कि कौन जाएगा, बस नामों के ऐलान का इंतजार है। किसी को पता नहीं है कि कौन जाएगा। मुझे पता है ना आपको पता है कि कौन जाएगा। उस दीवाने का नाम अनकरीब पुकारा जाएगा, जिसे मिलेगा हुजूर के दरबार में जाने का परवाना। मदीने जाने की बात करता है पंजाबी शायर। बाबा जी इस कलाम के लिए मुझे हुक्म दिया है तो जी पंजाबी शायर ने लिखा और फरमाइश की गई है मुझसे। पंजाबी शायर कहता है कि बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां, बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां, जिसने मदीने जाना, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो। हाजी रोजे ते जांदे मैं जे रोंदे कुरलांदे, हाजी रोजे ते जांदे मैं जे रोंदे कुरलांदे, जिंद मुख चली मुकियां ना इंतजारियां, जिसने मदीने जाना कर लो। जर नहीं मेरे पल्ले, जर नहीं मेरे पल्ले, मेरा कोई बस ना चले। जर नहीं मेरे पल्ले, मेरा कोई बस ना चले, सोने गल नल लाले मैं ओगड़ हारियां, सोने गल नल लाले मैं ओगड़ हारियां, जिसने मदीने जाना कर लो। शाला ओ दिन भी आवे सोना सानू कोल बुलावे, शाला ओ दिन भी आवे सोना सानू कोल बुलावे, रल मिल के वेखण रोजा, रल
रल मिल के वेखण रोजा ए सैया सारियां रल मिल के वेखण रोजा ए सैया सारियां जिसने मदीने जाना कर लो आबे ज़मज़म में पीवा ओथे मैं मरा ते जीवा आबे ज़मज़म में पीवा ओथे मैं मरा ते जीवा सदका नवास आदा सदका नवास आदा सुन मेरिया जारियां सदका नवास आदा सुन मेरिया जारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां बहुत ज्यादा गुजर चुका और अब आखिर में ये हमारे अशफाक भाई ने मुझे हुक्म दिया था कि भैया वो कलाम ज़रूर पढ़ना है। हमारे ख्वाजा साहब किबला के कुछ मुरीदों ने आकर भी मुझे हुक्म दिया कि वो कलाम पढ़ना है। हमारे भाई ज़हूर वारसी साहब सिलसिला आलिया वारसिया से वो मुंसलिक है, उनका भी हुक्म है कि बेदम शाह साहब का कलाम ज़रूर पढ़ना है। अगर वो फरमान ना भी होता तो जाहिर है हुजूर किबला साहबजादा रियाज साहब जलवागर है, किबला साहबजादा अरशद महमूद साहब तशरीफ फरमा है। हजरत इन बुजुर्गों की मौजूदगी से मैं ज़रूर फ़ायदा उठा के ये कलाम पेश किया करता हूँ। बेदम शाह साहब ने आरिफाना कलैया आज की महफिल का मेरा आखिरी कलाम है और मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह भाई वैसे रजा नबी पाक की बारगाह में अपना नजराना पेश करेंगे। बेदम शाह साहब ने अपने मुर्शिद के लिए अशार कहे, कहते हैं कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना कि जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा बेखुद किए देते हैं अंदाज इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो
तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने। अगला शेर बेदम शाह साहब, बेदम शाह साहब अपने मुर्शिद का हिज्र, फिराक, दूरी बयान करते हैं। कहा कि क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दीवाना अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। या फरीद, हक फरीद, हक फरीद, या फरीद अपने मुर्शिद के लिए, अपने मुर्शिद की जनाब में अर्ज करते हैं बेदम शाह साहब कि दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे, अपने मुर्शिद से कहते हैं कि दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा। दुनिया में
दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना ना, जी चाहता है तोहफे में भेजूंगा उन्हें आंखें भेजूंगा अपने मुर्शिद को, आंखें भेजूंगा। बेदम शाह साहब ने ये नया ख्याल पेश किया। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान की बिला ख्वाजा सूफी मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब हाजिरी होती तो इस शेर को हजरत बहुत पसंद फरमाते थे। बेदम शाह साहब ने नई बात की, नया ख्याल, आरिफाना गजल में ये ख्याल इससे कब्ल आया होगा लेकिन मेरी मालूमात में नहीं। कहते हैं कि जी चाहता है तोहफे में भेजूंगा उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूंगा उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना, 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 दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। अशार काफी है, इस कलाम के अशार काफी है, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। और किबला मियां ताहिर नईम साहब जो हमारी तंजीम के मरकजी सदर हैं वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं और आंखों आंखों में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो बहरहाल ये वो आ रहा है, वो शेर आ रहा है, वो शेर आ रहा है, अपनी निस्बत बयान करते हैं। बेदम शाह साहब अपनी निस्बत बयान करते हैं माशाल्लाह कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो लिखा शर्त ही है। बेदम शाह साहब ने शर्त ही लिखा है। अब चूंकि आरिफाना कलाम है ना तो उस मुनासिबत से उन्होंने अपनी निस्बत बयान की कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है कि अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, अजमेर का पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना। उस एक साकी ने खुदा जाने कितने मैखाने बना दिए, कितने मैखाने बनाए उस एक साकी ने दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मैं अब पढ़ रहा हूँ मक्ता। बेदम शाह साहब ने मक्ता लिखा। कहते हैं कि मालूम
अच्छी बात है। अब ये भाई शाहबाज कमर फरीदी का कि भैया वो शेर आपने क्यों छोड़ दिया, अब क्यों छोड़ दिया का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग रहते साथ हैं ना एक जगह पे, तो वापसी भी साथ होनी है, वहां जाके कोई उलझन ना हो। वो शेर हो सरकार, वो शेर में पढ़ देता हूँ। कहता है शायर कि क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख हिजर, अपने मुर्शिद का हिजर बयान करते हैं बेदम कि क्यों मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आ दिल में तू मक्ता 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 बेदम शाह साहब ने अपने मुर्शिद के लिए यूं कहा कि बेदम बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना, ना छूटा है न छूटेगा संग